नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार दिवाकर और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील कुमार में। तो आप देखिए कि सीआरपीएफ में जो है जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी की पोस्ट निकली हुई हैं। हम देखते हैं इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने पोस्ट हैं, कब ऑनलाइन हो रहा है, आइए इसकी पूरी डिटेल देखते हैं इस नोटिफिकेशन में। उससे पहले ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो देखिए इसमें जो मेल और फीमेल दोनों की भर्ती लगाई जाए तो 169 भर्ती यानी कि 169 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है और ये स्पेशली जनरल कोटे सॉरी स्पोर्ट कोटे के लिए है। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ स्पोर्ट कोटा। तो आप देखिए कि इसमें भर्ती का अगर विवरण देखें तो ये देखिए खेल दे रखा है पहला जिम्नास्टिक में ऑलराउंडर, फ्लोर एक्सरसाइज, पोमेल हॉर्स और रिंगिंग, वेल्टिंग, टेबल पैरेलल वॉल्स, हॉरिजॉन्टल बार्स, ये सब दे रखे हैं। और इसमें मेल की 6 है यानी कि टोटल 6 ही भर्ती इसमें जिम्नास्टिक में है। अगर आप जूडो में देखें तो इसमें देखिए 52 किलो की वेट, 57 किलो वेट, 60 किलो वेट, 63 किलो वेट के हिसाब से ये पद आगे को दिए हुए हैं, जिसमें मेल फीमेल सभी हैं। और आपके देखिए बोसों में दे रखा है स्टैंड अप 45 kg, 48 kg यानी कि 48 kg, 52 kg, इस हिसाब से दे रखे हैं और पदों की संख्या इनके आगे दी हुई है। आगे देखें तो शूटिंग शूटिंग का मतलब है निशाना लगाना। तो निशाने में देखिए 1 मीटर एयर पिस्टल, पिस्टल का मतलब है पिस्तौल, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्तौल, 50 मीटर्स फिट फ्री पिस्तौल, इस तरह से इनके आगे के जो ये पद जो दिए हुए हैं इनके आगे दिए हुए हैं पद। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि किसके लिए कितने पद दिए हुए हैं रिजर्व। बॉक्सिंग के लिए आप देखिए कि 52 किलो में जो है एक पद फीमेल का है। और इस तरह से ये जो है सब दिए हुए हैं। ये देखिए आप, ये एथलेटिक्स में जो है ये मीटर के हिसाब से दे रखा है कितने मीटर्स में है और कितने पदों पर है। ये देखिए रेसलिंग फ्री स्टाइल में आगे के पद आप देखिए। और जो स्पोर्ट कोटे से संबंधित, इनसे संबंधित कोई सी भी खेल में है तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद एक बार देखें, उसके बाद अप्लाई करें। जो किसी भी खेल से संबंधित वेट लिफ्टिंग वाले जो हैं इसको देखें और अपना वेट लिफ्टिंग कॉलम देखें, उसमें पोस्टों के हिसाब से इसमें अप्लाई करें। स्विमिंग वाले स्विमिंग के हिसाब से अपना जो है स्पोर्ट देखें और इसमें जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से देखकर ही अप्लाई करें। लेकिन सबसे पहले ये पीडीएफ जो है आपको डाउनलोड करना है। यदि आपके पास नहीं है तो आप जो है मेरे मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप में नंबर है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जो है उस पर मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर भेज सकते हैं नोटिफिकेशन, और मैं जो है ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। तो देखिए ये ऊपर तो आपने पदों का विवरण देख ही लिया है। इसमें दे रखा है कि जो भी भर्ती वाले हैं वो सिर्फ स्पोर्ट कोटे वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कोई भर्ती को घटाना या बढ़ाना हो तो वो जो है सीआरपीएफ वालों के पास पूरी ही अथॉराइट्स उनके पास होगी उसमें घटाने और बढ़ाने की। या कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो इसको पोस्टपोन करने की लिए पूरा अधिकार जो है सीआरपीएफ के पास होगा। अब आप पे लेवल देखें तो देखिए कि इसमें पे लेवल जो है 7वें पे लेवल के हिसाब से है 21,700 से 69,100 तक का पे लेवल है। और आप जो है इसमें एज देखें तो 18 से 23 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए जीडी के लिए। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखा है कि आप हाई स्कूल पास हो या उससे संबंधित कोई बोर्ड आपने कर रखा हो हाई स्कूल के समकक्ष ही, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, और स्पोर्ट कोटे से संबंधित ही कुछ रूल्स दिए हुए हैं जो आप करेंगे तभी जो है डाउनलोड करके पढ़ के इसको अप्लाई करेंगे। अगला देखा ओनली मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट ही जो एक्सेप्ट किया जाएगा। प्रूफ फॉर एस्टेब्लिश एज ऑफ कैंडिडेट यानी कि एज के हिसाब से जो है आपकी एज जो है सिर्फ हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में देखी जाएगी। मैट्रिकुलेशन का मतलब हाई स्कूल से होता है, उसके समकक्ष जो भी सर्टिफिकेट है उसके अनुसार आपकी एज देखी जाएगी। तो देखिए एज अगर आपकी किसी की ज़्यादा होती है स्पोर्ट कैटेगरी से तो जो SC ST और OBC के हैं उन्हें 8 साल के लिए रिलैक्सेबल दिया जाएगा। ये इस तरह से इसमें दिया हुआ है। और भी बहुत सारे हैं जो ओबीसी के NCL से हैं यानी कि अदर बैकवर्ड ओबीसी वाले NCL से हैं, उनको जो है 3 साल का रिलैक्सेबल दिया जाएगा। कुछ इस तरह से इसमें दिया हुआ है एज के लिए भी। और आप जो है आगे देखिए हम किस हिसाब से देखते हैं स्पोर्ट कोटा अगर हम देखा जाए तो मार्क्स ये दिए हुए हैं किसको कितने दिए जाएंगे स्पोर्ट कैटेगरी के हिसाब से। जैसे ओलंपिक गेम्स समर विंटर तो मार्क्स ऑफ गोल्ड मेडल 100 है। मार्क्स ऑफ सिल्वर मेडल के लिए आपको 96 मार्क्स दिए जाएंगे और ब्रोंजन मेडल के लिए आपको 92 मार्क्स दिए जाएंगे। मार्क्स ऑफ पार्टिसिपेशन मार्क्स फॉर पार्टिसिपेशन के लिए 80 मार्क्स हैं ये दिए हुए। तो आपको इस हिसाब से मार्क्स गिवन करने होंगे, वो दिए जाएंगे खेल कोटे के लिए स्पोर्ट कोटे से जो आपने कर रखे हैं। देखिए ये आपकी कैटेगरी दी हुई है किस हिसाब से आपको मिलेंगी। अदर रेफरेंस में तो अदर के हिसाब से थोड़ी बहुत जानकारी दी हुई थी। फर्स्ट रेफरेंस में कैंडिडेट हुआ है रिप्रेजेंटेटिव
द कंट्री एंड बोर्न मॉडल्स, जो मॉडल इन्होंने जीते हैं, जो मेडल्स उन्होंने जीते हैं, मेडल्स जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रोंजर है, इस तरह से। और एन इंटरनेशनल कंपटीशन इन सीनियर जूनियर यूथ कैटेगरी, यानी कि आपने कोई इंटर लेवल पर भी कुछ वो किया है तो वो आप वही व्यक्ति अप्लाई करेंगे। ये देखिए इसमें दिया हुआ है। अगर आप देखा हाइट, तो देखिए कैंडिडेट्स के लिए जो जनरल सामान्य के हैं उनके लिए हाइट जो है 170 से 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 170 जो है व्यक्तियों की होनी चाहिए और 157 जो है महिलाओं की होनी चाहिए। सीने में जो सीना है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुषों का। ये जो है चेस्ट फॉर मेल, यानी कि पुरुषों के लिए जो है 80 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए फुलाकर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसमें अवश्य हो, इतना होना चाहिए। तो और जो अदर राज्य है, गढ़वाल है, कुमायूं है, गोरखा है, डोगरस है, इनके लिए जो है जो पुरुष हैं उनके लिए 165 और महिलाओं के लिए 155 है। कुछ स्पेशल जगह दे रखी हैं जहाँ से कैंडिडेट अगर आएंगे, महिलाएं और पुरुष, उनके लिए अलग अलग दे रखे हैं सीने की लंबाई और हाइट्स जो भी है। ये देखिए इस तरह से आपको जो है फिजिकल टेस्ट यानी कि PFE होगा। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत आप देखा जाए तो इस तरह से जो है आपका वो होगा। और इसमें आपकी आंखों की टेस्टिंग भी है। आई साइड द मिनिमम डिस्टेंस विजन सेल भी 6/6 एंड 6/9 फॉर बोथ साइड विदाउट करेक्शन, यानी कि किसी भी उसके इतनी करेक्शन के आप जो है इतनी दूर तक देख सकते हो अच्छी तरह से, और आप कोई लेंस पहने हुए ना हो, स्पष्ट आंखों से आप इतनी दूर तक का देख सकते हो। तो अब आगे देखिए कि हाँ आपके हाथ पर या हाथ पैर कहीं पर भी आपके शरीर पर टाटू ना हो। ये टाटू के बारे में दिया हुआ है कि अगर टाटू आपके इस पर मस्ट बी लेस देन, अगर टाटू आपके शरीर पर कहीं होता तो 1/4 का आपका जो है वो पार्टिसिपेट पार्ट एल्बो या हैंड ऑफ द बॉडी इतना जो है कम किए जाएंगे, लेस किया गया है कुछ। तो टाटू बिल्कुल ना हो आपके। आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, देखिए इसकी तारीख जो है आपको मालूम ही होगी कि 16 जनवरी 2024 से है, और आप जो इस पर 15 फरवरी 2024 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 16/1 आज से ही इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और आप देखिए आगे देखिए कि क्या सिस्टम और रहेगा। फीस के बारे में भी हम बात करेंगे। देवा एप्लीकेशन फीस जो जनरल के हैं, OBC के हैं और EBS के हैं, उनके लिए जो है 100 रुपये का शुल्क है। इसमें 100 रुपये में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो फीमेल हैं, SC और ST के कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है। और जो फीस आपसे ली जाएगी वो किसी भी हालत में आपको जो है वापस नहीं की जाएगी, या फिर किसी कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है या कुछ और परेशानी आती है तो आपकी फ़ीस किसी भी माध्यम से आपको वापस नहीं की जाएगी, नीचे ये दिया हुआ है। बाकी तो आप सारा प्रोसेस समझ ही गए हैं, और इसमें और कुछ खास प्रक्रिया नहीं है। तो आप देखिए कि इस तरह से ये दिया हुआ है, और जो भी व्यक्ति इसमें अप्लाई करने वाले हैं वो एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर कर एक बार सही से इसको पढ़ लें। और यदि उनके पास ये है डॉक्यूमेंट्स नहीं है या ये PDFs नहीं है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे रहा हूँ उस पर व्हाट्सअप पर नोटिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स लिखकर मुझे भेज सकते हैं, और मैं ये PDF आपको सेंड कर दूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और मैं आपके जो है अग्रिम जो है सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ, और आप सब लोग इसमें अप्लाई करें और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।